दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अभी चंद माह कबल वशमा फातिमा की शादी ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आने वाले एक्टर सुभान अवान से हुई और इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और इनकी लव स्टोरी क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको वशमा की शोबिज़ जर्नी के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह एक लाइव जर्नी वीडियो वशमा के शौहर सुभान अवान पर भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कल ही इसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि माशाल्लाह दोनों की जोड़ी है बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सबिस्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था आप बड़े शौक से देख रहे हैं और इस ड्रामे की कास्ट में काफी बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं जैसे कि वहाज अली, ज़ावियार नुमान, हानिया आमिर। इन सब के साथ तो आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसी ड्रामे में एक चुड़ैल टाइप का किरदार अदा करने वाली न्यू कमर लड़की जिसे आप लोग ना तो पसंद कर रहे हैं लेकिन ये तजस्सुस जरूर कर रहे हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और एकदम इतने बड़े ड्रामे में कैसे आ गई। माहिर अजहर कितनी कैरेक्टरलेस और चीप लड़की हो। तमीज से बात कीजिए। या तो आप बहुत ही आला ज़र्फ हैं या आप में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वशमा फातिमा की लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी नाकामियों का सामना करने के बाद वशमा को ये कामयाबी देखने को मिली। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वशमा का ताल्लुक लाहौर से और इनका कहना है कि मेरा दूर दूर तक शोबिज़ से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही इस फील्ड में आने का कोई इरादा था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और एक ड्रामे की शूटिंग हमारी यूनिवर्सिटी में हो रही थी। ड्रामे का नाम था इनकार और इसकी कास्ट में शामिल थे इमरान अशरफ, यमुना जैदी और समी खान। तमाम स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हमारी यूनिवर्सिटी में रोज आएंगे और यहाँ पर शूटिंग होगी। फिर ड्रामे के डायरेक्टर काशिफ निसार ने ऐलान किया कि कुछ स्टूडेंट्स को भी इस ड्रामे में लिया जाएगा और इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इस ड्रामे में मेरा रोल बहुत छोटा था, लेकिन पहली बार अपने आप को स्क्रीन पर देखकर मेरे अंदर एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक पैदा हुआ। मैंने ठान लिया कि इसी फील्ड में जाऊंगी, लेकिन चूंकि मैं लाहौर में रहती थी और सब जानते हैं कि ड्रामों का सारा काम कराची में होता है, बस चंद लिमिटेड प्रोजेक्ट होते हैं जो लाहौर में बनते हैं और एक न्यू कमर होने की वजह से इनमें से भी बस छोटे मोटे रोल ही मिल पाते थे। मेरी तनख्वाह दो। अच्छा दो, मैं तुम्हें तनख्वाह लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। और फिर इसी तरह एक ड्रामे के सेट पर मेरी सुभान अवान से मुलाकात हुई। सुभान स्पेशली एक ड्रामे की शूटिंग के लिए कराची से लाहौर आए थे और हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई और फिर जब सुभान वापस कराची चले गए तब भी हमारा एक दूसरे से फोन पर राब्ता रहता था। वशमा फातिमा का कहना है कि ड्रामों और रोल्स की अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से मैंने फैसला किया कि क्यों ना कराची ही शिफ्ट हो जाऊं और घर वालों ने इस फैसले में मुझे फुल सपोर्ट किया। तब मैंने सुभान को कॉल की कि मैं कराची शिफ्ट होना चाहती हूँ, वहां पर मेरे रहने का कोई बंदोबस्त करो। ये बात सच है कि अगर सुभान ना होता, मुझे इतना सपोर्ट ना करता तो मैं अकेली एक नए शहर में कभी सेटल ना हो पाती। वशमा बताती हैं कि इसके बाद मैंने काफी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और सुभान ने भी मुझे काफी जगह रेफर किया, लेकिन हर किसी का यही कहना था कि इतने नए चेहरे को कोई छोटा मोटा रोल ही मिलेगा। मैं बहुत मायूस होती थी कि मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर हीरोइन बनने आई थी और मुझे कैसे रोल दे रहे हैं। खैर फिर मुझे ड्रामा सीरियल बसात में एक बड़ा रोल मिला। ये रोल तो खासा नेगेटिव था, लेकिन इस ड्रामे में इनको अनमोल बलोच, जैन बेग, आयशा उमर और असफर रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। ये ड्रामा हम टीवी का था और ये काफी पॉपुलर हुआ और इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी और इसी की वजह से वशमा भी लोगों की नजरों में आई कि ये भी कोई एक्ट्रेस है। तुम जल्दी से जाके हमारा नाश्ता लगवाओ। तुम चाहे इस घर की बहू हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी एक नौकर की बेटी हो। चलो जाओ, जाके नाश्ता लगवाओ। इसके बाद वशमा को फेमस यूट्यूबर राहन परदेसी के साथ एक वेब सीरीज में काम करने का भी मौका मिला। कौन है तुम? जी चल रहे थे। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो वो तो क्या
एक बात मेरी सुन लो बुल्ला, मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम यूं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। वशमा का कहना है कि शोबिज में काम हासिल करने की कोशिश तो जारी थी, लेकिन साथ ही साथ सुभान के साथ मेरी दोस्ती बहुत बढ़ चुकी थी और हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। सब लोगों का यही कहना था कि अभी तुम दोनों ही अपने कैरियर के स्ट्रगलिंग फेज में हो और ऐसे मोड़ पर शादी करना खासा खतरनाक है, और खास तौर पर सब मुझे यही कहते थे कि शादी के बाद तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, लेकिन शादी के बाद सब छुड़ा देते हैं। खैर, वशमा ने किसी की ना सुनी और शादी की डेट्स तय हो गई, लेकिन वशमा कहती हैं कि इन्हीं दिनों मुझे एक बड़े ड्रामे की ऑफर हुई जिसका नाम था मुझे प्यार हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, ड्रामे की डेट्स और शादी की डेट्स साथ साथ हैं, और मैंने सोचा कि लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इनकार ही करना पड़ेगा और इतने सालों से जो मैं पराए शहर में स्ट्रगल कर रही थी वो रायगा जाएगी। लेकिन सुभान ने मुझे कहा कि तुम ये प्रोजेक्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब मैनेज कर लेंगे। और फिर यूं हुआ कि ड्रामे की शूटिंग की वजह से मैं अपनी माइयों और मेहंदी पर शामिल ही ना हो सकी, यानी कि पूरा फंक्शन हो रहा है, पूरा खानदान मौजूद है, दूल्हा और दूल्हे की फैमिली भी सारी मौजूद है, लेकिन दुल्हन गायब है। सब रिश्तेदारों ने बहुत शोर किया कि ये कैसी शादी है कि दुल्हन को अपने ड्रामे की पड़ी है, लेकिन सुभान ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि कहीं इसके सालों की मेहनत जाया ना हो जाए। खैर, शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन इसके बाद किस्मत ने एक और अंगड़ाई ली और ड्रामा सीरियल मेरे दामाद की लीड हीरोइन नूर जफर खान को किसी वजह से ये ड्रामा छोड़ना पड़ा और प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की कि जल्दी आ जाएं और आज से नूर जफर खान वाला लीड रोल आप करेंगी। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, बस एक डर था कि पता नहीं लोग मुझे नूर की जगह कबूल कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद वशमा ने पूरी कोशिश की और इस किरदार को बाखूबी निभाया। जानते हो तुमने आज तक मुझे कितनी तकलीफ दी है, कितना दुख दिया है, मेरी रूह को इतनी अजियत पहुंचाई है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन कमेंट्स देखकर यूं ही लगता था कि लोगों ने नूर की जगह वशमा को कबूल नहीं किया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस ड्रामे में वशमा कैसी लगी, क्या वो इस रोल से इंसाफ कर पाई। मेरा ख्याल है कि इनको एक और मौका देना चाहिए। अब अगर नूर जफर खान अपनी मर्जी से ये ड्रामा छोड़ गई तो इसमें वशमा का क्या कसूर है। अब किसी ना किसी को इनकी जगह तो लेनी ही थी। और अब तो ये आजकल ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में भी आ रही हैं और इनका किरदार काफी नेगेटिव है, लेकिन अब जाहिर है इस स्टेज पर इनको हानिया का रोल तो नहीं मिल सकता था। माहिर अजहर, कितनी कैरेक्टरलेस और चीप लड़की हो। तमीज से बात कीजिए। या तो आप बहुत ही आला ज़र्फ़ हैं या आप में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोगों को वशमा चुड़ैल टाइप के किरदार में ज्यादा पसंद ना आई, लेकिन हमें इनकी इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो ड्रामा था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शादी पर भी टाइम ना दिया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम अपने फेवरेट बड़े स्टार्स को इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, इसी तरह न्यू कमर को भी सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि वशमा ने अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए और कैसे उनकी जिंदगी में सुभान आए और उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करते हुए खुद को कामयाबी के रास्ते पर या कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। और आप लोगों ने यह भी देखा कि अपनी शादी का सबसे अहम माइयों का फंक्शन भी उन्होंने मिस किया इस ड्रामे की खातिर। बताने का मकसद यह है कि आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि यार अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आप लोग समझते हैं कि यार आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मैंने फलां बंदे से मिलने जाना है, आज तो मेरी अम्मा जी जो है शॉपिंग के लिए जा रही है, मैं भी साथ जाऊंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, आज तो मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। और बहुत सारे एक्सक्यूजेस आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। कभी आप थके होते हैं, कभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, लेकिन इन सारी चीजों को देखते देखते आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जब आपकी कामयाबियां, आपकी मंजिलें, आपके सिर्फ वो ख्वाब ही रह जाते हैं। तो याद रखें कि अगर आपने जिंदगी में अपने ख्वाब पूरे करने हैं, अपनी मंजिलें हासिल करनी है, तो कंफर्ट जोन से निकलें, अपने आप को मुश्किलों में डालें, अपने आप को मुश्किल रास्तों पर भी लेकर जाएं, लेकिन
अपनी मंजिल और अपने रास्ते से कभी ना भटके और अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाले। इसी तरह एक दिन आप भी बड़े स्टार बन सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर वो सारे ख्वाब अपने पूरे कर सकते हैं जो आपने देखे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के बाद आप ये इरादा करते हैं कि अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आप हर तरह की मुश्किल को फेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।